हेलो दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4 वीडियो। क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 4 वीडियो में देखेंगे कि लीवर क्या है। इससे पहले हम पार्ट 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हम बताए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन बताया था, उसका एक एक पॉइंट को डिफाइन किए थे और उसका पार्ट्स बताए थे। उसका 2 पार्ट्स बताए थे, आप लोग को याद है कि नहीं? एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन, उसमें कौन कौन सा पॉइंट है सबको हम विस्तारपूर्वक पढ़ा चुके हैं। और इसका पार्ट 2 वीडियो में देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। क्या देखे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखे थे। उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम भी एक एक पॉइंट को डिफाइन किए कि कैसे इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है। तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट 4 वीडियो में लीवर के बारे में। लीवर के बारे में इसलिए खासकर वीडियो लाए हैं कि लीवर एग्जाम में पूछा गया और एग्जाम भी उसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे विस्तारपूर्वक में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं लीवर। लीवर को देखेंगे, इंट्रोडक्शन इसका, इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखें ताकि आप लोग एग्जाम में दिक्कत ना हो, आराम से लिख सकते हैं। यदि आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिएगा इसे अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि एकदम इजी है, इजी में एक्सप्लेन करेंगे और इजी लिखा हुआ है। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं लीवर का फर्स्ट पॉइंट क्या है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या है? लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लीवर जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लार्जेस्ट ग्लैंड ही नहीं सिर्फ लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। और लार्जेस्ट ग्लैंड और इसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इम्पोर्टेंट भाग है, अंग है। तो चलिए हम पॉइंट 1 पढ़ चुके हैं, पॉइंट 2 पढ़ते हैं। इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम। और लीवर जो है लोकेटेड क्या चीज़ से होता है? अपर राइट एब्डोमेन से। किससे होता है? राइट एब्डोमेन से, अपर राइट एब्डोमेन। और नीचे जो है यानी कि बिलो किससे रहता है? बिलो रहता है डायफ्राम से। तो चलिए हम ये भी देख चुके हैं दोस्त। फिर देखते हैं पॉइंट 3। पॉइंट 3 क्या कहता है? द लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस। लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्या चीज़ करता है? बाइल जूस को। अब क्यों करता है बाइल जूस के, इसके अगले पॉइंट में देखते हैं। बाइल जूस, बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। हमारे बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस क्या करता है? हमारे डाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये वसा को जो है यानी कि फैट को है पाचन क्रिया में यानी डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए दोस्त हम इसके फिर अगले पॉइंट पढ़ते हैं। इट स्टोरेज ग्लाइकोजन एनर्जी रिजर्व इन द बॉडी। ये स्टोर करता है ग्लाइकोजन को और हमारे एनर्जी को रिजर्व करता है, रिसीव करता है। फिर कहता है इस डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंस एंड ड्रग इन द बॉडी। और ये विषैले पदार्थ को भी निकालता है। कौन? विषैले दवा, विषैले पदार्थ को क्या करता है? हमारे लीवर निकालता है। कहाँ? तो बाहर निकालता है। फिर कहता है कि द हेल्प, क्या कहता है? द हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। और ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स को क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। किससे? तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। फिर कहता है कि इट स्टोरेज विटामिन ई, ए, डी, ई, के एंड मिनरल लाइक आयरन। ये सिर्फ मेटाबॉलिक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और ये नहीं करता है, ये हमारे विटामिन को भी स्टोर करता है। कौन? लीवर। कौन? विटामिन ई, ए, डी, के, ई, जो कि ये क्या है? विटामिन। फिर कहता है बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर स्टोरेज इन द गॉल ब्लैडर। और लीवर तो बाइल जूस बनाता है, लेकिन इसका स्टोर कौन करता है? तो हमारे गॉल ब्लैडर। कौन करता है? गॉल ब्लैडर, जो कि लीवर के जस्ट नीचे चिपका हुआ रहता है। फिर लीवर, हाँ तो आप लोग बता सकते हैं क्या लीवर का वेट कितना होता है? यदि नहीं याद है तो हम देखिए लिख देते हैं, आप लोग याद रखिएगा, बस लिख रहे हैं।
1.2 से 1.5 kg, यानी कि लगभग अप्रॉक्स कितना रहता है, 1.5 kg का रहता है इसका वेट, वजन लीवर का। आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं दोस्त। फिर हम देखते हैं इसका अगले पॉइंट क्या कहता है, बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर इज स्टोरेड इन द गॉल ब्लैडर। कहाँ कहता है, तो ये तो बता चुके हैं कि बाइल जो है लीवर बनाता है जो, लेकिन स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। फिर हम देखते हैं कि लीवर का कितना पार्ट हो गया, पार्ट्स व्यू से देखते हैं कौन कौन सा पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट्स ऑफ लीवर, राइट लोब, लेफ्ट लोब, कैडेट लोब, क्वाड्रेंट लोब। और इसके बारे में हम देखते हैं कि राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेंट लोब, क्वाड्रेंट लोब कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो राइट लोब जो है लीवर का लार्जेस्ट पार्ट है। क्या, लार्जेस्ट पार्ट है। आप लोग डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि ये लार्जेस्ट पार्ट है। यहाँ से यहाँ तक जो ये पार्ट है ये राइट लोब है। फिर कहता है लेफ्ट लोब, लेफ्ट लोब स्मॉलेस्ट पार्ट है लीवर का। देखिए इस साइड जो है ये लेफ्ट लोब है। फिर है कैडेट लोब, ये जो है लीवर के बैक साइड रहता है, मतलब पीछे साइड रहता है। फिर है क्वाड्रेंट लोब, ये कहाँ रहता है, ये जस्ट यहाँ रहता है, देखिए लीवर के नीचे क्वाड्रेंट लोब। फिर हम डायग्राम को भी समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, नोट्स भी बना लीजिएगा। राइट लोब, लेफ्ट लोब, इसमें 2 आर्टरी होता है। कौन कौन, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन। लीवर में कितना आर्टरी रहता है, 2 आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन, हेपेटिक आर्टरी और हेपेटिक वेन। और फिर क्या रहता है, यहाँ देखिए वेन भी रहता है। कौन कौन रहता है, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। नीचे वाला जो है हेपेटिक वेन है, नीचे ये बड़ा वाला जो है हेपेटिक वेन है, इसे छोटा सा निकला हुआ जो आर्टरी है इसे हेपेटिक आर्टरी कहते हैं और इसे हम हेपेटिक वेन कहते हैं। तो हम, और ये नीचे जो इसका लटका हुआ भाग है इसे गॉल ब्लैडर कहते हैं और इससे जो निकलता है इसे बाइल डक्ट कहते हैं। फिर यहीं पे क्वाड्रेंट लोब रहता है। तो हम डायग्राम भी दोस्त समझ लिए। फिर हम देखते हैं कि टाइप्स व्यू से लीवर कितना टाइप्स होता है। तो 3 टाइप्स होता है। कौन कौन होता है, हेपेटोसाइट सेल, क्या होता है, हेपेटोसाइट सेल। इसका क्या फंक्शन है, किस क्या वर्क है, क्या कहता है वो हम देखते हैं। क्या कहता है हेपेटोसाइट सेल, मेन लीवर सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट फंक्शन। सबसे ज़्यादा फंक्शन जो लीवर में करता है, 3 सेल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो फंक्शन करता है कौन करता है, हेपेटोसाइट सेल। फिर देखते हैं कूपर सेल। पूछा जाता है कि लीवर को कौन सा नाम से जाना जाता है, तो हम कूपर सेल के बहुत सारा एग्जाम में आ चुका है और इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सेकेंड वाला पार्ट क्या कहता है, कूपर सेल हेल्प रिमूविंग बैक्टीरिया एंड वेस्ट फ्रॉम ब्लड। जो भी ब्लड में हमारे रहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट मटेरियल यानी विषैला पदार्थ रहता है, तो उसे क्या करता है, रिमूव करता है, बैक्टीरिया को रिमूव करता है। कौन करता है, तो कूपर सेल करता है। फिर कहता है सेटेलाइट सेल, क्या कहता है, थर्ड क्या, सेटेलाइट सेल स्टोर विटामिन ए एंड हेल्प इन लीवर रिपेयर, यानी कि हमारे लीवर में जो विटामिन ए को स्टोर करता है, तो कौन सेल करता है, सेटेलाइट सेल। कौन करता है, सेटेलाइट सेल। यह आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आने का चांस रहता है। तो ये है कूपर सेल, सेटेलाइट सेल, हेपेटोसाइट सेल, ये तीनों नाम याद रखिएगा और ये क्या तीनों कह रहा है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्त, हम लीवर के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं और आप लोग इसको अच्छे से देखिए। पिछले वाला वीडियो का भी बढ़िया से नोट्स बनाइए और ये वीडियो का भी एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखें कि आप लोग को लगभग स्टूडेंट जो रहता है पैरामेडिकल, जीएनएम, एनएम सब कहाँ का रहता है, बिहार बोर्ड से रहता है और सबका इंग्लिश भी रहता है। इसीलिए हम दोस्त एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखें कि आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि कोई दिक्कत होता है तो फिर व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। और यदि आप लोग को दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम वीडियो अच्छे से अगला बना सकें। और आप लोग का एक कमेंट, एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत हेल्प मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत दो। आप लोग अगले वीडियो में मिलिए। पार्ट 5 वीडियो में हम क्या लाएंगे,
और उसका डायग्राम पढ़ेंगे, उसका डिटेल से पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों।